शिक्षा विभाग का जो भ्रष्टाचार है उसे उजागर करने की कोशिश की और उजागर हुआ है। हमने पूर्व में भी शिक्षा विभाग के कुछ मामले उठाए थे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। उसमें से माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर महावीर बिष्ट है, उनको जिस प्रकार से चार्जशीट दाखिल होने के बाद, दोष सिद्ध होने के बाद डायरेक्टर पद जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाया गया, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और यहाँ की सरकार का फेलियर है कि आप एक भ्रष्ट आदमी को जानबूझकर, जिसके खिलाफ सारे साक्ष्य हैं, जिसके खिलाफ जांचें बैठ के जो दोषी तय हो चुका है, उसको आप डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ये सरकार वसूली एजेंट अनेक विभागों पर बिठाना चाह रही है। दूसरा जो बड़ा मामला था, इसमें शिक्षा विभाग का ही मामला है। यहाँ पर बीआरपी और सीआरपी के 1000 कुछ पदों पर विज्ञापन जारी हुआ और उस पर भर्ती होनी है। उसके लिए एक आउटसोर्स एजेंसी का चयन इन्होंने किया और उस आउटसोर्स एजेंसी के चयन में जो अनियमितताएं हुई है उस चीज़ को उजागर करने की हमने कोशिश की। हमने आरटीआई के माध्यम से और तमाम प्रकार के अन्य स्रोतों से हमने जो जानकारियाँ इकट्ठा की, उसमें साफ तौर पर ये चीज़ें सामने आई है कि ये ऐसी कंपनी जो मानक पूरे नहीं करती है, उस कंपनी को ऐसे जिम्मेदार पदों पर चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी दे दी है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की मिलीभगत से, और अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या मुख्यमंत्री तक भी वो पैसा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तथ्य सामने आ गए हैं, जब हमने सारे तथ्य रख दिए हैं कि जिस प्रकार से जो माइक्रो और स्मॉल जो कंपनियां हैं उनको ही ईएमडी में छूट होती है, मिडिल को नहीं है। मिडिल कंपनी होने के बाद उन्हें ईएमडी में छूट दी गई है। 3 साल का जो लास्ट 3 इयर्स का जो अनुभव मांगा गया है उसको वो पूरा नहीं कर रही। उनका वो अनुभव दिसंबर 2025 में पूरा हो रहा है, उनको आपने वो टेंडर दे दिया, तो क्या दर्शाता है। उसके बाद और जो चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की जो हमने चीज़ें उजागर की है, तो इससे तो साफ साफ ये सामने आता है कि हमने जो कोर्ट का जजमेंट, डबल बेंच का जो जजमेंट था, वो चीफ जस्टिस रितु बहारी जी और राकेश थपलियाल जी का जो जजमेंट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, जो कंपनी कोर्ट गई, उत्तराखंड की जो कंपनी है, उसको उन्होंने वेल क्वालिफाइड बताया कि आप इसमें फुली क्वालिफाइड हो और आपको मिलना चाहिए। बावजूद उसके उत्तराखंड के जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार करते हुए अपनी समिति बिठाकर उसमें फैसला ले लेते हैं। ये माननीय न्यायालय से इतने बड़े हो गए हैं। दूसरी बात ये, हमने महावीर बिष्ट के खिलाफ इतना किया, हमने वहाँ निदेशालय में जाकर उनके मुख्य गेट पर हमने इतना बड़ा चार्ट चिपकाया, उसमें लिखा कि भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो। क्या तब भी इनकी आंखें नहीं खुलती है? आज कोर्ट में जब तारीख लगी और कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो सरकार को लताड़ पड़ी और कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया है कि ऐसे अधिकारियों को बाहर करो। 10 बजे तक बाहर नहीं किया तो कोर्ट इस पर फैसला लेगा। तो हमने तो जो भी आवाज़ उठाई वो हमेशा प्रदेश के भले के लिए उठाई है, भ्रष्टाचार पर उठाई है। और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता क्यों भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। व्यवस्था के अंदर तो पूरा देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, और हमने भी इतने सालों का संघर्ष किया, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहकर किया है। पर जिस प्रकार की समस्याएँ आ रही है, हमारा जो उद्देश्य है वो इस पारदर्शी सिस्टम स्थापित करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। उस भ्रष्टाचार में हम पूरे जी जान लगा के, पूरे साक्षी इकट्ठा करके, तमाम प्रकार की हमें चुनौतियां मिलती है, तमाम प्रकार की हमारे पास परेशानियां आती है। बावजूद उसके हम सारे एविडेंस इकट्ठे करके हम विभाग अधिकारियों को देते हैं, विभाग मंत्रियों को देते हैं, मुख्यमंत्रियों को देते हैं। जब इतना कुछ देने के बाद भी जो काम तुम्हारा है, जिन लोगों को तुम सैलरियाँ दे रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट खोले हुए हैं, उन लोगों को सैलरियाँ दे रहे हो, हम फ्री में, हम समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, हम इकट्ठा करके दे रहे हैं, उस पर भी जब कार्रवाई ना हो तो तरीके तो बदलने पड़ेंगे और बदलेंगे। क्या तरीके बदलेंगे? भ्रष्ट अधिकारी को हम तो अवगत करवाते ही हैं, 1, 2, 3 बार अवगत करवाया जाएगा, ये गलती की है आपने, सुधार कीजिए। जो उसके बावजूद भी नहीं सुधरेगा, हाथ टांग भी तोड़ी जाएंगी। ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, मुँह काले भी किए जाएंगे, जनता के बीच में खींचकर जनता के बीच में भी मारा जाएगा। ये अब बाप की बपूती नहीं है ये उत्तराखंड, जिस प्रकार से ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर अधिकारी हमारा बैठा हुआ तो हमारा है, यहाँ पर नेता हमारा बैठा तो हमारा है। ये उन लोगों का प्रदेश है जिन लोगों ने शहादतें दी है, ये उन लोगों का प्रदेश है जिन्होंने लाठियाँ खाई है, ये उन लोगों का प्रदेश है जिन्होंने संघर्ष किया, जो जेल गए हैं। तो ये उनका प्रदेश है, वो इस प्रदेश को कैसा बनाना चाहते हैं, ये ऐसा प्रदेश ये चलना चाहिए, संचालित होना चाहिए। ये साफ संदेश आज ऑन द कैमरा दे रहे हैं और आगे लड़ाई जारी है। और लड़ाई तब तक जारी है जब तक
ये व्यवस्था जो सिस्टम जो यहाँ इन्होंने गलत तरीके से जो एक दिशा की ओर मोड़ दिया है, जब तक उसको ठीक ना किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।